Sobia. I am working Dentist Square as a general dentist. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्टेनिंग ऑफ अ टीथ। ये इनके दांतों के ऊपर जो स्टेन्स आ जाते हैं उनकी क्या वजूहात होती हैं, हम वन बाय वन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसका दैट इज प्लाक एक्यूमुलेशन। प्लाक एक्यूमुलेशन को अगर आम जुबान में मैं कहूँगी तो ये होगा कि बैक्टीरिया जो है वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं आपके दांतों के ऊपर अगर आप अपने दांतों की सफाई ठीक तरह से नहीं करते। जब बैक्टीरिया से इकट्ठे हो जाते हैं एक वाइटिश सी लेयर बन जाती है जो कि अगर आप टूथब्रश प्रॉपर करते हैं, सुबह शाम अगर आप टूथब्रश करते हैं तो वो लेयर रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर टूथब्रशिंग नहीं कर रहे, सुबह शाम आप ट्वाइस अ डे ब्रश नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा इनटू टार्टर। टार्टर क्या है कि एक वही प्लाक जब कैल्सिफाइड हो जाता है, हार्डन हो जाता है, तो वो एक ब्राउन सी चीज के अंदर चेंज हो जाता है जिसको हम टार्टर कहते हैं या हम कैल्कुलस कहते हैं। फिर आप जितनी भी अपनी ब्रशिंग अच्छी कर लें वो कैल्कुलस रिमूव नहीं होता, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही आना पड़ता है। और फिर हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, हम स्केलिंग करते हैं जिससे आपका वो कैल्कुलस जो है वो रिमूव हो जाता है। इसके अलावा स्टेनिंग के क्या कॉजेज होते हैं? अगर आपके दांतों के ऊपर केरीज हो जाती हैं, पिट्स बन जाते हैं, ब्राउन या ब्लैकिश कलर की कुछ स्पॉटिंग हो जाती है जो कि आपकी प्रॉपर टूथब्रशिंग की वजह से, जैसे अगर आप प्रॉपर टूथब्रशिंग नहीं कर रहे, अगर आपने अपनी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं रखी हुई तो केरीज हो जाती हैं, पिट्स हो जाती हैं जो कि आपके दांतों को स्टेन्ड कर देते हैं। इसके अलावा जो थर्ड रीजन है दैट इज एनेमल हाइपोप्लेसिया। एनेमल हाइपोप्लेसिया क्या है कि आपका जो एनेमल होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है। एनेमल आपके दांत की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो आपके दांत को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बैक्टीरिया से। तो वो कुछ लोगों में क्या होता है कि एनेमल हाइपोप्लेसिया होता है, एनेमल कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका दांत जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है टू स्टेन्स, तो इजीली दांतों के ऊपर स्टेनिंग हो जाती है। इसके अलावा जो आप डेंटल फिलिंग्स कराते हैं, जो अगर आपको केस वगैरह होती है उसके बाद आप फिलिंग्स कराते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम फिलिंग्स जो है वो स्टेन होने लग जाती हैं, जिससे देखने वाले को ये लगता है कि आपका दांत स्टेन्ड है, आपके दांत के ऊपर कुछ लगा हुआ है। तो आपको फिलिंग्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज भी करानी पड़ती हैं। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है जो मैं डिस्कस करूंगी, फूड रिलेटेड सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, आपकी मेडिकेशंस हो सकती हैं या जैसे सिगरेट है वो हो सकता है। सिगरेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेनिंग करता है। इसके अलावा जो आपकी मेडिकेशंस है, जैसे कुछ लोग जो है वो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस लेते हैं, कुछ एंटीहिस्टामिन्स लेते हैं, इनकी वजह से भी स्टेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ खाने की चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगी, जैसे एसिडिक फूड्स जैसे हैं या सिट्रिक फूड्स जैसे हैं वो आपकी दांतों को स्टेन कर देते हैं, जैसे लेमन जूसेस हो गए या आपकी सोडा वाटर्स हो गए या जो आपकी ड्रिंक्स होती हैं, ये जो कोक वगैरह, ये ड्रिंक्स आपको स्टेन करते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, ये एसिडिक चीज़ें जो हैं वो आपके दांतों के ऊपर स्टेनिंग कर देती हैं। कुछ हम अपने फूड्स के अंदर फूड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो अगर आप वो फूड ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली वो कलरिंग जो है वो आपके दांतों पे भी आएगी और दैट कॉज स्टेनिंग ऑफ योर टीथ।